हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रोमांस इन द हाउस के एपिसोड 8 को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस बात में मोजिन को दिखाया जाता है जो मीरा को घर पर ले आया था। मीरा अपने पिता से यह कहती है कि मेरी माँ को मत कहना कि मेरे साथ क्या हुआ था। यह भी कहता है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर एवन एकदम से सामने आ गई थी और बाद में डॉक्यूमेंट को दिखाती है और दोनों को साथ में घर पर आने के लिए कहती है। फिर तीनों यहाँ पर घर में होते हैं। मोजिन भी एवन को शांत करता है और कह रहा था कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैंने ही किया है, इसमें मीरा की कोई गलती नहीं है। लेकिन एवन मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो चिल्ला रही होती है और मीरा से कहती तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपनी मेरी शर्त क्यों रखी है, अब ये विला किसकी हो गई है, तुम अकेली सारे काम क्यों करती हो और यह सब सहन क्यों करती हो। मीरा भी अपनी माँ से कहती है कि और कौन करेगा, मैं ही इस घर की ऐड हूँ, मुझे इस घर को संभालना है। और फिर गुस्से में यहाँ पर यह कह देती है कि मुझे भी ये करना पसंद नहीं है। बाद में इसकी माँ इसे कहती है कि अपना सामान पैक करो और चली जाओ। लेकिन अभी अपनी मीरा अपने हाथ को दिखाती है और कहती है मेरे हाथ में पेन हो रहा है। एवन भी इसके पास आती है और कहती क्या हुआ है। अब एवन यहाँ पर शांत हो गई थी। अगले से मीरा को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के पास आती है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होती। बाद में मार्केट में आती है और इसकी माँ पर काम करी होती है। मीरा धीरे धीरे अपनी माँ के पास आती है और यहाँ पर यह कहती है कि मैं अस्पताल में जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगी। लेकिन एवन कहती है कि मैं नहीं जाने वाली। अगले इसमें जंग ह्यूक को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और यहाँ पर एक सीन याद कर रहा होता है कि जब मैं बाहर पैदल जा रहा था तब दो सिक्योरिटी गार्ड ये बात कर रहे होते हैं कि विला का जो पहले मकान मालिक था उसके पास विला तो थी और अमीर भी था, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं था, उसके साथ स्कैम हुए थे, उसने अपनी बिल्डिंग खो दी थी और हमें नहीं लगता कि सुसाइड है। पर जंग ह्यूक भी अपने आप से कह रहा होता है कि क्या मुझे में कोई साथी है। अगले इसमें जेगेल को देखते हैं, इसके पास जंगीन कॉल करती है और यह कहती है कि मुझे मेरा पैसा नहीं मिला। जेगेल कह रहा होता है कि तुमने अपना अकाउंट नंबर नहीं दिया। जंगीन कहते तुम मेरे सैलून में आ जाओ, मैं तुम्हारे बाल बना दूंगी। लेकिन यहाँ पर कहता कि नहीं, हम दोनों इतने क्लोज नहीं है। बाद में फोन काट देता है। अगले से मीरा को दिखाया जाता है जो अपने काम पर होती है, साथ में नारा होती है। मीरा यहाँ पर नारा से यह कहती है कि मेरे में मुझे अपसेट है और बहुत ही गुस्से में है, पता नहीं मैं क्या करूँ। नारा पहले यह कहती है कि तुम घुटने टेक लो और माफी मांगो। यहाँ पर ही कहती मैंने ऐसा कर लिया है। नारा बाद में कहती उसको पैसे दे दो या फिर महंगी चीज खरीदो। लेकिन मीरा कहती है इनसे काम नहीं बनेगा, मेरी माँ इन्हें कभी नहीं लेगी। मेरा बाद में डेस्क पर आती है और इसके लिए पार्सल आया हुआ था जिसमें सप्लीमेंट्स होते हैं जो किसी पिता ने भेजे हुए थे। अगले इसमें ताइपिंग को देखते हैं जो ताइक्वांडो सीखने वाले बच्चों को छोड़ रहा होता है, लेकिन तभी पास में मीरा को देख लेता है और बाद में कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मीरा यहाँ पर यह कहती है कि मैं गलत स्टॉप पर उतर गई थी, इसलिए मैं कुछ देर पैदल चल रही हूँ। ताइपिंग कह रहा होता है कि तुमने खाना खाया, लेकिन ये मना कर देती है। अगले इसमें तो रेस्टोरेंट में आ गए थे। ताइपिंग मीरा को कुछ भी न करने के लिए कह रहा होता है और बार बार इसको पानी और खाना दे रहा होता है, लेकिन ये अपनी कहती है तुम मत करो, मैं कर सकती हूँ, तुम्हें अपना खाना खाना चाहिए, मैं एक हाथ से खाना खा सकती हूँ। पास में हम यहाँ पर ओनर को देखते हैं जो इनको GFBF समझ लेती है। ताइपिंग मीरा से कहता है इस बार क्या हुआ है। मीरा यहाँ पर यह कहती है कि इस बार मेरी गलती है, मैंने अपनी माँ से हार्ड बातें कह दी है। ताइपिंग बाद मीरा से कह रहा होता है कि एक दूसरे से टकराने की बजाय क्यों न अगली बार डेट पर चलते हैं। मीरा भी इसको देखती है। अगले इसमें एवन को देखते हैं जो कि मोजिन के पास आती है और यहाँ पर यह कहती है कि मैं हंजी का सामान लेकर आई हूँ। बाद में हंजी के रूम में आती है और सामान को रखती है और साथ में रूम को देखती है। बाद में बाहर आती है। फिर यहाँ पर मोजिन से यह कहती है कि तुम्हारे पास वह डॉक्यूमेंट कहाँ पर है। मोजिन बाद में डॉक्यूमेंट को लाता है जो कि विला के बारे में होता है। एवन मीरा के और साथ ही मोजिन के डॉक्यूमेंट को फाड़ देती है और बाद में मोजिन से यह कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मीरा ने बातें गुस्से में कह दी होगी। मोजिन भी कह रहा था मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी गलती है। वो यहाँ पर ताइपिंग को देखते हैं जो कि मीरा को ऊपर ले आया था। मीरा भी इसको बाय कहती है, लेकिन बाद में यहाँ पर यह कह देती है कि जब मेरी माँ के साथ मेरी सुलह हो जाएगी तब हम डेट पर चलेंगे। ताइपिंग भी हैप्पी हो गया था। अगले इसमें अंजय देखते हैं जो कूड़े कचरे को बाहर लाता है, लेकिन इसके जाने के बाद हमें यहाँ पर ये देखते हैं कि पास में वो जंगली को होता है जो कचरे को अंदर ले गया था। वही हम अंजय को देखते हैं जो अपने पिता के घर पर होता है, सफाई कर रहा होता है, लेकिन तभी बैग को देख लेता है और ओपन भी कर लेता है। अगले इसमें जंगलियों को देखते हैं, ये कचरे को अपने घर के अंदर ले आता है और बाद में चेक कर रहा होता है और इसे यहाँ पर मोजिन की आईडी मिलती है। अगले इसमें एवन को देखते हैं, साथ में जूनी होती है, दोनों खाना खा रहे होते हैं। एवन भी जूनी से पूछती है कि तुम्हारी पहले एक बेटी हुआ करती थी, तुमने उसको बाय कैसे कहा, तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन होगा। जुनिया पर यह कहती है कि सबके लिए होता है, आखिर में उनको शादी करनी है, लेकिन उस टाइम वो बहुत ही अकेली थी। पहले हम दोनों घर पर साथ में रहा करती थी, लेकिन उसकी जाति घर सुना हो गया, लेकिन मैंने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया। ये भी बाद में मीरा को याद करने लगती है और अगले से में गेम खेल रही होती है। बाद में रात को ये अपने घर पर आती है और यहाँ पर ये देखती है कि यहाँ पर ये सब किया है, यहाँ पर किसी ने डेकोरेशन की हुई थी। बाद में मीरा यहाँ पर आती है और कहती है आपको कैसी लगी। योन भी यह कहती है कि तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मीरा अपनी माँ से माफी मांगती है और यह कहती है कि क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगी, क्या आप मुझे छोड़ने वाली हैं, मैं यहाँ पर अकेली पड़ जाऊंगी, आप मेरे बिना कैसे रहेंगी। एवन बाद में से गुले लगाती है
अगली सुबह मुजिन को देखते हैं जो कि बर्फबारी कर रहा होता है और पास से मिराई और एवन जा रही होती है। मुजिन अपनी से कहता है तुम काम पर जा रही हो। मिराई भी अपना भरती है, बाद में चली गई थी। मुजिन के पास भी चेलोंग कॉल करता है और कह रहा होता है कि हमारे यहाँ पर मैच होने वाला है, मैंने तुम्हारे और एवन के लिए टिकट बुक कर दी, तुम आ जाना। लेकिन यह कहता है कि मैं नहीं आऊंगा। अगले इसमें ताइपिंग को देखते हैं जो साइकिल पर होता है और यहाँ पर ये देखता है कि मिराई अपनी माँ के साथ होती है, दोनों हैप्पी होते हैं। तभी ताइपिंग पास में यह देख लेता है कि यहाँ पर मेरा पिता होता है और कह रहा होता है कि आज तुम्हें जगह पर आना होगा और इस बार वहाँ पर आ जाना, वहाँ पर हमारे अलावा और कोई नहीं होगा। अगले से मिराई को देखते हैं, साथ में इसकी माँ होती है। ये भी पहले कॉफी खरीदते हैं। मिराई बाद में अपनी माँ को बाय कहती है क्योंकि ये काम पर जा रही होती है। अगले में जेगेल को देखते हैं, इसके पास पहले वाली विला के ओनर की बेटी कॉल करती है और यह कहती है कि मुझे इनसे मिलना है, वह मेरी कोला कोई जॉब नहीं दे रहा है। लेकिन अब जेगेल ने कह दिया था कि तुमने पहली विला को बेच दिया है, इसलिए बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अगले से मिराई को देखते हैं जो मार्ट में होती है और अपना काम कर रही होती है। लेकिन तभी ताइपिंग इसको देख लेता है, बाद में इसके पास आता है और कह रहा था तुम क्या कर रही हो। ताइपिंग यहाँ पर इसकी हेल्प कर रहा होता है। मिराई कहती है मैं अपना काम कर रही हूँ, लेकिन ताइपिंग कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे हाथ को चोट लगी हुई है। लेकिन मिराई कहती मेरा ठीक है। ताइपिंग कहता है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी देख रेख तो कर ही सकता हूँ। तभी मिराई के पास एक मैसेज आता है और कहती है कि मुझे जाना होगा। अब मिराई पर चियोल के पास आ रही होती है और अपने आप से कहती है, मिराई यहाँ पर यह सोचती है कि शायद चियोल मेरे साथ यह करने वाला है कि उसे पता चल गया होगा कि ताइपिंग मेरे करीब है और मुझे ताइपिंग से दूर होने के लिए कहेगा और पैसे देकर मुझे ऐसे भगा देगा। बाद में अब चियोल के पास आती है। चियोल पहले इसके हाथ को देखता है और कह रहा होता है क्या तुम घायल हो। यह भी अपना मरती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ। चियोल भी यहाँ पर यह कह रहा होता है कि तुमने सप्लाई के लिए बहुत अच्छा काम किया है, मेरी आंटी सप्लाई को रोक ही देती, लेकिन तुम वहाँ पर चली गई और तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। लेकिन मैंने सुना कि ताइपिंग भी गया था, क्या तुम क्लोज हो। लेकिन यह कहती कि नहीं, मैंने ताइपिंग से हेल्प मांगी थी क्योंकि ताइपिंग ने यह कह दिया था कि मैं अपनी दादी की क्लोज हूँ। लेकिन चियोल यहाँ पर यह कहता है कि उसने मेरी बात तो कभी नहीं मानी, वह तुम्हारे कहने तक वहाँ पर चला गया। मुझे तुमसे काम करवाना है, तुम्हें ताइपिंग को मेरे लिए बनाना होगा ताकि वह यहाँ पर काम कर सके। अगले में उनको देखते हैं जो छत पर आती है और यहाँ पर यह देखती है कि यहाँ पर मुझे सोया हुआ था। बाद में इसके पास आती है और यहाँ पर यह कहती है कि तुम्हारी ये ज्यादा हो गई है, लेकिन तुम अभी हैंडसम हो। अगले सीन में यहाँ पर ये देखते हैं कि मुझे इनके ऊपर एक छाता होता है। बाद में सुजाग आती है और छाते को देख रहा होता है। वो ये हिंजे को देखते हैं जो अपने घर पर आता है और यहाँ पर जिसकी माँ होती है। हिंजे अपनी माँ से कह रहा होता है कि मैंने पिताजी के वहाँ पर एक बैग देखा था। जो आदमी अपनी माँ को रूम में ले आया था और बैग को दिखा रहा होता है। लेकिन पहले यहाँ पर यह भी कहता है कि वापिस इस बात का पता चल जाएगा कि मैं अपने पिता की साइड क्यों लेता हूँ और मुझे पहले इस बात से नफरत थी कि मेरे पिता को छोड़ दिया गया था, बाद में हिंजे चला गया था। अभी यहाँ पर एवन बैग को देखती है और इसमें बचपन की यादें होती है जो कि मिराई की होती है, साथ में हिंजे की होती है और साथ में एवन की भी होती है। इसमें कभी डायरी होती है, साथ ही फुटेज होती है। एवन भी अपनी सबको देखती है और बाद में वह सीन याद करती है कि मुझे कहा था कि अगर मैं ये मैच जीत जाता हूँ तो शादी कर लेंगे, लेकिन ये उन्होंने कह दिया था मैं सोचूंगी, लेकिन तुम हमेशा मेरे पहले BF हो। अगले से मुझे इनको देखते हैं जो मैच देखने के लिए आ गया था, साथ में अंजी से बात कर रहा होता है। अंजी भी कह रहा था 30 मिनट में आ जाऊंगा। अगले से ताइपिंग को देखते हैं, साथ में चियोल होता है, दोनों खाना खा रहे होते हैं। चियोल भी बात में मिराई का जिक्र कर देता है। ताइपिंग कह रहा होता है क्या आप उससे मिले थे, लेकिन अपनी कहता कि नहीं। लेकिन ताइपिंग समझ गया था और बाद में जा रहा होता है। लेकिन तभी चियोल कहता है कि हमें मिला था और मैंने सिर्फ ये बात कही थी कि तुम मना ले ताकि तुम कंपनी में काम कर सको। लेकिन अब चियोल यहाँ पर ये कहता है कि क्या तुम नहीं सुनो भी उसने क्या कहा था। अब हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है। मिराई ने चियोल से कह दिया था कि मैं काम नहीं कर सकती, ताइपिंग बहुत ही जिद्दी है, उसे आसानी से राजी नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं पता उसका क्या डिसीजन होगा, लेकिन मैं उसके साथ हूँ। बाद में प्रेजेंट में देखते हैं ताइपिंग ऐसे भाग गया था और मिराई के पास कॉल करता है और कह रहा था तुम कहाँ पर हो। अगले से ताइपिंग को देखते हैं जो मिराई के पास आता है। मिराई के हाथ में केक होता है और ताइपिंग को बर्थडे विश कर रही होती है। वो ये मुझे इनको देखते हैं जो कि मैच को देख रहा होता है। लेकिन तभी अब रेवन आ जाती है। मुझे नहीं कहता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और हिंजे कहाँ पर है। एवन टिकट दिखाती है और कहती है कि मैंने इसे टिकट चुरा ली है। एवन मुझे इनसे बाद में ये कहती है कि क्या तुम मुझे पैसे उधार दे सकते हो क्योंकि मुझे मिराई घर से बाहर निकालना है। अब टाइम आ गया, मैं उसको जाने दूं और वो फ्री हो जाए और अपने पंख फैलाए। लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए मुझे उसको पैसा देना है। हालांकि वो कंपनी में काम करती है, लेकिन जो भी पैसा उसको मिलता है वो हम पर उड़ा देती है और कुछ भी सेविंग्स नहीं कर पाती। अब तुम बताओ मैं बाद में क्या करूंगी। मुझे ने कह दिया था कि तुम नई चीज ढूंढ सकती हो। एवन कहती है तुम मेरा साथ दोगे, ये भी अब बढ़ता है। एवन कहती तुम ऐसा क्यों करोगे, तुम मेरे साथ ये सहन क्यों करोगे। मुझे ने कह दिया था क्योंकि तुम हो। एवन भी कहती है कि ठीक है हम साथ में करेंगे, लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहते तो ठीक है। बाद में एवन जा रही होती है, लेकिन मुझे इसको पकड़ता है और गले लगा लेता है और कह रहा था कि मैं करूंगा।
मैं तुम्हें अभी किस करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने खुद को रोका हुआ है। अगले से मिराई को देखते हैं, साथ में टाइपिंग होता है। टाइपिंग मिराई को थैंक यू कह रहा होता है क्योंकि इसने इसको बर्थडे विश किया था। बाद में अपनी ये कह रहा होता है कि मैं माफी चाहता हूँ कि मेरे तरह तुमसे बात की थी, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये अपनी कहती कोई बात नहीं है। बाद में कहती चलो चलते हैं, लेकिन टाइपिंग इसके हाथों पकड़ता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मिराई भी थैंक यू कहती है, लेकिन साथ में ये भी कहती है कि तुम सीईओ के बेटे हो और मैं उसी कंपनी में काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी फीलिंग्स इग्नोर नहीं कर सकती। बाद में टाइपिंग से किस करता है और एपिसोड खत्म हो गया था। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 9 में, जो कि संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।